इंक्वायरी विद कृष्णा के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग अपना गन लाइसेंस ऑफलाइन मोड में बनवाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म कहां से मिलेगा। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी लोग अपना गन लाइसेंस ऑफलाइन मोड में बनवाना चाहते हैं तो आप सभी को अपने ज़िले के डीएम ऑफिस या फिर असलहा क्लर्क ऑफिस में जाकर के इस प्रकार से कुछ ऐसा फॉर्म ले लेना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी को ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल भरनी पड़ेंगी, इसकी यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर बताता हूँ किस प्रकार से आप सभी को फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नियम 11 देखना होगा। इसमें आपको अपना जो है नाम भरना होगा। नाम, अभिभावक या पति पत्नी का नाम, लिंग, जन्म का स्थान या फिर जन्मभूमि आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में जन्म तिथि आपको अपनी भरनी होगी, अंकों में और शब्दों में दोनों में यहाँ पर भरनी होगी। फिर स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा। फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना भरना होगा। उसके बाद में वर्तमान पता आपको यानी कि पूरा पता आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको अपना जिला भरना होगा। फिर राज्य यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान पते पर आप कब से रह रहे हैं, ये आपको भरना होगा। निवास क्या है आपका, दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर देना होगा। अगर आपके पास दूरभाष संख्या नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नज़दीकी पुलिस थाना क्या है आपका, वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपका जो है स्थायी पता क्या है, जहाँ पर आपका नज़दीकी पुलिस थाना है, वो यहाँ पर जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद में नज़दीकी पुलिस थाना का नाम भर देना है। आपका व्यवसाय क्या है वो भरना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टिप्पणी में, नज़दीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना कितनी दूर है जिसको आधिकारिकता में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कार्यालय या कारोबार का पता, यहाँ पर आपको भर देना है। जो भी आपका कार्यालय या फिर कारोबार है वो यहाँ पर आपका कारोबार का पता भर देना है। अगर आपका कारोबार नहीं है तो इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। अतिरिक्त अवशिष्टियाँ यदि नियम 135 के अधीन फसल संरक्षण के अनुज्ञप्ति अपेक्षित हैं। अगर आप जो है कृषि करते हैं तो यहाँ पर आपको जुताई के अधीन भूमि क्षेत्र आपकी कितनी है वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद में अवस्थित यानी कि किस ग्राम में आपकी भूमि आती है वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आवेदक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आवेदक की अन्य विशिष्टियाँ यहाँ पर आपको भरनी होंगी, जैसे कि दोष सिद्ध हुआ है हाँ या नहीं। तो यहाँ यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, अपराध, दंडादेश, दंडादेश की तारीख, दिन, मास, वर्ष यहाँ पर आपको नहीं करते जाना है। शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अध्याय 8 के अधीन बंध पत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है, तो यहाँ पर आपको नहीं कर देना है यहाँ। और उसके बाद में आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम 1959 या कोई अन्य विधि के, तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आपको ये तीनों नो कर देना है। अगर आप के अनुसार यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सटीक बैठ रहा है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक के अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदक किया है, यदि हाँ कब से तक, कब तक और उसका परिणाम क्या था, तो यहाँ पर जो है आपको नहीं कर देना है। आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलंबित, निरस्त, यहाँ भी नो कर देना है। आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञप्ति, यदि हाँ तो उसकी विशिष्टियां हैं यहाँ पर। अगर आपके घर में कोई भी पहले से गन लाइसेंस है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। आवेदक के नियम 10 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है केंद्रीय सरकार द्वारा जहां लागू हो, तो यहाँ पर आपको जो है हाँ कर देना है। अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता यहाँ पर जो है आप सभी लोग किस गन लाइसेंस के लिए लाइसेंस अपना बनवाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइफल,
शॉटगन, हैंडगन या फिर अन्य। यहाँ पर आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संगठन जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार फिल कर देना है। क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है, किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर अगर आप अपने जिले के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जिले पर टिक कर देना है। राज्य के लिए तो राज्य पर। पूरे भारत में अगर आप गन लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे भारत में चेक मार्क कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा यदि कोई हो तथा संलग्न कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार यहाँ पर फिल करना है। प्रारूप 4 में अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदक का ब्यौरा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है। स्थान व क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद में घोषणा पत्र यहाँ पर है। घोषणा पत्र आप सभी को पढ़ लेना है। तो यहाँ घोषणा पत्र पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आवेदक की साइन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर तारीख भर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी गई है, टिप्पणी को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर टिप्पणी में लिखा हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आवेदक की नवीनतम फोटो चाहिए, जो पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए। यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज की फोटो लगने वाली हैं। जन्म की तारीख का सबूत होना चाहिए आपके पास, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड। पहचान सबूत के तौर पर आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या कर्मचारी जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथ पत्र के रूप में लिखित एक घोषणा पत्र होना चाहिए। उसके बाद में निवास सबूत, ये सभी डॉक्यूमेंट लिखे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में प्रारूप घ 4 आता है, पुलिस रिपोर्ट का मानक प्रारूप। अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा, नहीं तो ये आपका जो है पुलिस स्टेशन में फॉर्म भर दिया जाएगा। ये फॉर्म आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। ये फॉर्म आपका जो है पुलिस के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर संदर्भ संख्या भरी जाएगी, या फिर अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर भर सकते हैं। दिनांक डाल लीजिएगा। संदर्भ संख्या यहाँ पर आपको पता नहीं, वो छोड़ दीजिएगा। थानाध्यक्ष, जो भी थाना लगता है वो यहाँ पर आपको भर लेना। उसके बाद में आवेदक का नाम, आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति की प्रकृति, अनुज्ञप्ति संख्या, आवेदक का पता। अगर आपको पता है तो भर दीजिएगा, नहीं पता तो आप ब्लैंक ही इस फॉर्म को छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगला फॉर्म आता है पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट, पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये फॉर्म जो है पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा। इस फॉर्म में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। ये फॉर्म आपका पुलिस विभाग द्वारा भर दिया जाएगा। तो चलिए अगले फॉर्म पर, यह भी आपका जो है फॉर्म पुलिस विभाग द्वारा ही भरा जाएगा। उसके बाद में फॉर्म प्रारूप घ 3 आता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भर लेनी है, जैसे कि परीक्षण किए गए व्यक्ति का नाम क्या है, पिता या पत्नी का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, निवास स्थान क्या है, आयु और जन्मतिथि क्या है, ऊंचाई क्या है, वजन क्या है, रक्तचाप क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के वहां से ये सब जांच करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर करवा लेना है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से यहाँ पर आप सभी लोग साइन और मोहर करवा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उन सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज या फिर बलरामपुर हॉस्पिटल से जाकर के यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यही मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसी मेडिकल सर्टिफिकेट पर आपको डॉक्टर के हस्ताक्षर करवाने हैं। अगला फॉर्म आता है वो है प्रारूप घ 2, अग्नि आयुध के सुरक्षित भंडारण के लिए वचनबद्ध का मानक प्रारूप। ये शपथ पत्र है, यहाँ पर आपको भरना होगा। सेवा में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, यहाँ पर आपको डीएम की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में वचनबद्ध, यहाँ पर आपको शपथ लेनी है। लाइसेंस संख्या और यूएएन नंबर, ये जब आपका लाइसेंस पास हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म डीएम ऑफिस के द्वारा ही भर दिया, डीएम ऑफिस में आप भर सकते हैं। डीएम की सहायता लेकर या फिर असलाह कलर की सहायता लेकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका लाइसेंस पास हो जाएगा तब आपको ये फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर तारीख, स्थान आपको भर देनी है। उसके बाद में आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे।
उसके बाद में अगला फॉर्म आता है प्रारूप घ 1, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। जहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है गन लाइसेंस की यानी कि गन की ट्रेनिंग कराई जाती है, वहां पर आपको ये फॉर्म भरवाना है। आप जिस भी गन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको गन चूज कर लेनी है। जैसे कि हैंड गन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हैंड गन, राइफल, शॉटगन, वायु आयुध, जिस भी गन की आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद में कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की है वो यहाँ पर डेट आपकी भरी जाएगी। उसके बाद में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम या पत्नी का नाम, निवास स्थान का पता, आयु और जन्मतिथि, लिए जाने वाला प्रशिक्षण अवधि क्या है, ये सब जो है यहाँ पर भर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है जो आपको ट्रेनिंग देगा उसी व्यक्ति के यहाँ पर हस्ताक्षर और मुहर होने वाला है। यानी कि आप जिस व्यक्ति से भी ट्रेनिंग लेंगे उस व्यक्ति का यहाँ पर मुहर और उसका प्रमाणित हस्ताक्षर यहाँ पर लगने वाला है। ये फॉर्म जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर से आपका फॉर्म ये भर दिया जाएगा। आपको ये फॉर्म अगर भरना नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को छोड़ दीजिएगा, यानी कि प्रारूप घ1 को आप जो है ट्रेनिंग सेंटर के लिए छोड़ दीजिएगा। ये फॉर्म आपका जो है ट्रेनिंग सेंटर से भर दिया जाएगा। तो मैंने आप सभी को ऑफलाइन फॉर्म भरना सिखाया, किस प्रकार से आप सभी लोग ऑफलाइन फॉर्म गन लाइसेंस के लिए भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दी। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।